वक्त इमरान खान की पेरोल पर रिहाई के हवाले से जो अली अमीन गंडापुर साहब और लतीफ़ खोसा साहब आज पहुँचे हैं हाई कोर्ट और से बात करेंगे। गंडापुर साहब, आज आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए हैं बानी पीटीआई के पेरोल पे। वैसे इस्लामाबाद की जो दीगर अदालतें उसमें आप पेश नहीं होते और आपके वारंट जारी होते, क्या मामला है ये? सारे जेली केस हैं, वारंट जारी होते हैं तो गिरफ्तार कर लें, जो वारंट जारी होते हैं तो गिरफ्तार क्यों नहीं करते? वज़ीर आला को कौन गिरफ्तार करेगा? फिर वारंट जारी ना किया करें। जुनैद अकबर से इस्तीफ़ा लिया गया, क्या वजूहात है? क्या उसको सिर्फ तहरीक के लिए कहा गया या कोई और वजूहात हो सकते हैं? मुझे तो इस बारे में नहीं पता, क्योंकि मेरी तो खान साहब से खुद मुलाकात हुई नहीं है। अलीमा खान के जरिए मैसेज आया था, दोबारा मैसेज दोबारा फिर एक और मैसेज आ गया है, तो मेरी तो मुलाकात हुई नहीं है, मुझे इस बारे में इतना इल्म नहीं है। अलीमा खान बता सकती है, उन्होंने बताया, मेरे ख्याल में मीडिया में बता दिया उन्होंने। कितने पर उम्मीद है गंडापुर साहब आप पेरोल की रिहाई को लेकर? देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान में अदालती निज़ाम चल रहा है और जो इंसाफ का जो हालात है वो सबके सामने ही है। जी जी, एक शख्स है इमरान खान, बात कर जिसको इंसाफ मिलना तो दूर की बात है, उसके लिए कुछ और ही तरह का इंसाफ इस वक्त कायम हुआ है। लेकिन फिर भी हमारा चूँकि एक आइन है, उस आइन के मुताबिक हमने अपनी कोशिश करनी है हर अदालत के अंदर जो भी हमारे आइनी हकूक है कानूनी तौर पर हमारे वकास साहिबान जो है उसके लिए फाइट कर रहे हैं। इंशाल्लाह कहते हैं देर हैं देर नहीं, इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है। पार्टी के अंदर अलीमा खान के ऊपर भी आप सवालात उठने लगे हैं, उनके ऊपर भी तनकीद की जा रही है, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए जी, वो खान साहब की बहन है, हमारे लिए काबिल इज़्ज़त है। पार्टी के अंदर कोई अगर उनके बारे में इस तरह की बात करता है तो मैं तो उसके हक में बिल्कुल नहीं हूँ। और इस वक्त चूँकि खान साहब जेल में भी हैं, ज़ाहिर बात है उनकी फैमिली जो है वो फैमिली होने की वजह से जिस तरह तमाम वर्कर्स और तमाम लीडरशिप के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके भी हैं, तो अगर बात हो ऐसी कोई बात वो कर भी लेती है तो पार्टी के लोगों को उनको जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनका जो रोल है वो सियासी नहीं है। वो अपने भाई के लिए फाइट कर रही हैं तो उनको सपोर्ट देनी चाहिए। और कभी कभी ऐसी कोई बात कर लेती हैं तो खान साहब हमेशा कहते हैं कि हर चीज़ को जो है ना हर पाल को ना खेला करो, कोई वेल लेफ्ट कर दिया करो तो वेल लेफ्ट कर देना चाहिए। एक दफ़ा आपने खुद कहा था कि जो पाकिस्तान के मामला है उसमें सूबाई सतह पर बड़े इख्तिलाफात हैं, तो आपको अभी लग रहा है कि कुछ इख्तिलाफात है या नहीं? दूसरा सवाल है कि आपने ही कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट से बात हो गई थी, तकरीबन 98% इमरान खान की रिहाई की, तो अभी आप समझते हैं कि वो बात चल रही है या नहीं? देखिए, इख्तिलाफात पोलिटिकल पार्टियों में होते रहते हैं और बाकी पार्टी जितनी बड़ी होती है जाहिर बात है तो उतने इशू भी ज़्यादा होते हैं पार्टी के अंदर। पाकिस्तान तरीके साहब पूरे पाकिस्तान को इसका मुतहिद होने की ज़रूरत है और इमरान खान इस वक्त अलामत है, क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो इस वक्त रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान के 4 सूबों को भी, गिलगित-बल्तिस्तान को भी और आज़ाद कश्मीर को भी। तो इसलिए जो है हमने जो दरख्वास्त दी हुई है पेरोल की, तो इसलिए दी है कि इस वक्त जो हमें एक नेशनल यूनिटी चाहिए और इमरान खान साहब ने बयान भी दिया उसके बारे में कि इस मामले के ऊपर वो कौम को मुतहिद होना चाहिए। तो ऐसे लीडर को इस बार 90% जो है अवाम का इसके साथ ताउन हो, जो अवाम को फॉलो करती हो, इसके साथ हो, तो उसको इस तरह गैर कानूनी तौर पर अंदर रख के हम इंटरनेशनली क्या मैसेज दे रहे हैं? तो जब अपने घर में लड़ाई इस तरह बन जाती है तो फिर जाहिर बात दुश्मन को भी है वो भी अपने आप को मजबूत समझता है और बुद्धि जैसा जो है वो भी चपड़ बच्चू जो है वो धमकियाँ देना शुरू कर देता है। इमरान खान के 2 बेटों का इंटरव्यू आया, बड़ा वायरल हो रहा है, इंटरनेशनल सतह पे भी उन्होंने जो खदशात का इजहार किया, उन पे आप क्या कहेंगे? मैंने वो देखा नहीं है और कल वैसे मुझे क्लिप बीच में आया था इस तरह का, लेकिन मुझे वो कंफर्म नहीं हो रहा था कि वो क्या ओरिजिनल है या नहीं है, तो मैं उस पर कभी कमेंट कर नहीं सकता। मुझे भी अंदाज़ा नहीं है कि वो ओरिजिनल है नहीं है, या जो बातचीत उन्होंने की है वो ठीक भी है। आजकल वो पता है AI और बड़े अजीब अजीब किस्म के निज़ाम आए हुए हैं, तो जब तक कोई मुसलत चीज़ ना हो उसके कमेंट मेरे ख्याल नहीं कर सकता। मोदी को अगर खटकता है तो सिर्फ इमरान खान खटकता है, इसलिए कि इमरान खान पाकिस्तान के अवाम की दिलों की धड़कन ही नहीं है। इमरान खान एक ऐसा बैनुल अक़वामी कायद है, स्टेट्समैन है, सियासतदान सिर्फ नहीं है, स्टेट्समैन है, जो मुस्लिम उम्मा पर भी बहुत ज़्यादा कदावर शख्सियत की हैसियत से माना जाता है और जाना जाता है, और वो मुस्लिम उम्मा को भी इकट्ठा कर सकता है। तो ये न सिर्फ मफाद पाकिस्तान में, ये मफाद मुस्लिम पूरी दुनिया के मुसलमान उम्मा की जो है ये करता है, और मोदी को ज़ाहिर है ये खटकेगा। इसलिए तो हमें न सिर्फ ये कि उनकी ज़िंदगी का जो है हमसे मुतमन्नी है हमारी आवाम जो है कि उनको सिक्योर किया जाए, बल्कि कौमी इत्तेहाद और यगानगत
بھی پاکستان کے دفاع اور پاکستان کو آگے لے جا سکتی ہے. تو اس لیے وہ اعتراض ان کا بالکل غلط. آرٹیکل 45 میں صدر پاکستان کسی سے پوچھ کے رمٹ نہیں کرتا پریزنر سے, اور اسی طرح جب حب سے بھیجا ہوتی ہے کی درخواست دیتے ہیں تو کوئی رشتہ دار, کوئی عزیز, کوئی دوست جو ہے دیتا ہے اس کی بجائے. تو کہنے لگے کہ یہ تو حب سے بھیجا نہیں ہے. میں نے کہا حب سے بھیجا کی مانند ہی ہو گئی, جب ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی تو تب وہ حب سے بھیجا ہی ہو جاتی ہے. وہ نظائر ہم نے دیے, اور میں نے کہا یہ نظائر آپ پر بائنڈنگ ہیں, تو اگر آپ نے ان سے اختلاف بھی کرنا ہو تو بھی لارجر بینچ اس کو سماعت کر سکتا ہے, آپ نہیں کر سکتے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ دفتر کو تو یہ ویسے ہی کوئی اختیار نہیں ہے, یہ جوڈیشل سائٹ پر, ایگزیکٹو سائٹ پر اس کی ڈٹرمنیشن نہیں ہو سکتی کہ لوکس اسٹینڈائی ہے یا نہیں. یہ لوکس اسٹینڈائی کی بات تھی. میں نے کہا جی ایک چیف منسٹر ایک صوبے کا 6 کروڑ لوگوں کا نمائندہ, جو خود سی سی آئی کا ممبر ہے, جو خود نیشنل سیکیورٹی کونسل کا ممبر ہے, جو پاکستان کی جو ہے وحدانیت کا جو ہے علم بردار بھی ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان کی مخلصی ایک قومی جو ہے یگانگت کے لیے لازم اور ملزوم ہے. تو ایسے میں آپ لوکس اسٹینڈائی یا وہ اس اعتراض کو جو ہے درخور اعتنا کر کے میرٹ پر سنیے گا, اور میرٹ اسی چیز کا متقاضی ہے کہ نہ صرف ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. پیرول کی درخواست میں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ خطرات بڑھتے جا رہے ہیں, پیرول پہ عمران خان کو رہا کر دینا چاہیے؟ شکریہ. یہ پیرول پہ رہائی کی بات قانوناً جو ہے پیرول پہ رہائی تب ممکن ہوتی ہے جب آپ کی سزایابی ہو چکی ہو اور اس کے خلاف اپیل پینڈنگ نہ ہو. چونکہ خان کی سزایابی کے خلاف اپیل پینڈنگ ہے تو میں سمجھتا ہوں ایک تو شارٹ ٹرم پیرول رہائی ممکن ہے, کسی کے عزیز کے جنازے میں شرکت کرنی ہے, یا فار دیٹ میٹر ہیلتھ ایشوز ہیں. جو ان کا رویہ ہے پی ٹی آئی کی قیادت کے ساتھ تاحال پیرول جو ہیں ایک خیر سگالی کا جذبہ ہیں, جو مجھے ان کی طرف سے دکھائی نہیں دکھتا ہے کہ وہ دکھائیں گے اور خان کو پیرول پہ رہا کریں گے. خان کی اپیل لگی ہے نا اگلے ہفتے, تو پیرول کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اگر وہ سزا معطل ہو جاتی ہے. علی امین خان کی کاوش کو میں سراہتا ہوں, لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ پیرول پہ رہائی جو ہیں وہ خان کی ممکن ہوگی. لیکن جس طرح سے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ راول پنڈی میں بھی ڈرون ہوئے ہیں, اٹک تک بھی جو ہے وہ ڈرون پہنچ گئے ہیں, تو پی ٹی آئی میں اس وقت خدشات بڑے لاحق ہو چکے ہیں کہ کوئی اٹیک کہیں اڈیالہ جیل کے اوپر نہ آ جائے, میزائل یا ڈرون وغیرہ. بالکل, یہ میں